कालिंजर, और कालिंजर में इस समय शासक था कीरत सिंह। कीरत सिंह, ठीक है। कालिंजर जो है मालवा वाले क्षेत्र में पड़ता है, टेक्निकली तो यूँ यूपी में आ जाता है, पर वो जो यूपी का कुछ पोर्शन जो भी है वो भी हम नीचे वाले जैसे बुंदेलखंड और इधर उस समय जो है मालवा में गिन लेते थे। तो कालिंजर जो है इधर बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, वैसे यूपी में पड़ता है। कीरत सिंह यहाँ का शासक था। शेरशाह का एक विद्रोही था, वो भागकर यहाँ पर शरण ले लेता है, और शेरशाह ने हालांकि अपनी तरफ से मैसेजेस भेजे कि उसको जो है छोड़ दिया जाए, पर एक बार अगर किसी को शरण दे दी आपने तो फिर जनरली वापस लौटाते नहीं थे कि भाई अब तो जो होगा देखा जाएगा। शरणार्थी को वापस लौटाना सीधे सीधे जो है अपने क्षत्रिय धर्म का जो एक तरह से उल्लंघन हो जाएगा। तो इसलिए कीरत सिंह के खिलाफ शेरशाह ने एक अभियान किया। कालिंजर का किला बहुत शक्तिशाली था, बहुत मजबूत था। शेरशाह खुद इस अभियान को लीड कर रहा है। इस समय शेरशाह की जो उम्र थी लगभग 72 ईयर्स के आसपास इसकी एज थी, 72 साल के आसपास की एज में शेरशाह खुद ही कमान संभाले हुए था। शेरशाह एक हथियार चला रहा था, वर्तमान में जो है हम इसको एक यूँ कह सकते हैं कि हथगोले टाइप थे वैसे ना, तो बुक्स में तो इसको मिसाइल लिखा हुआ है कि शेरशाह मिसाइल चला रहा था। अब वो पृथ्वी थी, अग्नि थी, कि उधर जो अभी कौन सी चली, वो ईरान वालों ने कौन कौन सी चलाई, ईरान की कौन कौन सी मिसाइलें अभी जो है न्यूज़ में रही है खूब, फतेह मिसाइल, और नहीं सुना? फतेह जो है हाइपरसोनिक मिसाइल थी, जो इसराइल की एक बार तो हालत ख़राब हो गई। ईरान जैसे देशों ने भी जो है इतने तगड़ा डेवलपमेंट कर लिया, तो मतलब वाकई जो है हम थोड़े से पिछड़ गए इस मामले में, कोई नहीं, अभी हम लग गए हैं वापस। तो कीरत सिंह जो है इसके खिलाफ एक ही अभियान था, और शेरशाह जो है एक हथियार चला रहा था जिसको कहा जाता है उक्का। एक्चुअली इसका यूज़ होता था दीवारों को कमज़ोर करने में। तो ये बारूद के ऐसे ऐसे जो है गोले होते थे, उसमें यूँ अपने जो है पटाखे की तरह जो है यूँ सूतली होती थी, उसमें लगा के और ऐसे यूँ फेंका जाता था। एक पूरा ढेर पड़ा था, और वहाँ से यूँ लगा लगा के फेंक रहे थे, और एक वहीं गिर गया, वहाँ से छूट गया, वहीं गिर गया, और बट और वो तो फूटा जो फूटा, आसपास जो पड़े थे उन सबको भी ले डूबा। और शेरशाह के जो है यहाँ पर बहुत सारे सिपाही उसमें मारे गए। शेरशाह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया, और उसको ले जाकर एक टेंट में लेटा दिया गया। शेरशाह की जैसे ही आँख खुली, उसने देखा कि बहुत सारी मुंडियाँ जो है उसके ऊपर ऐसे यूँ देख रही, गया कि नहीं गया, गया कि नहीं गया। तो यही वेट कर रहे होंगे। तो शेरशाह ने जैसे ही देखा, नहीं मरा हूँ अभी, अच्छा ठीक है, एकदम जो है उनको लगा। फिर शेरशाह ने उनको कहा, देखो अब मेरी तो लड़ने की हिम्मत है नहीं, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे जीते जी तुम कालिंजर जीत लो, और जब तक कालिंजर तुम जीतोगे नहीं तब तक मैं मरूंगा नहीं। एकदम सिपाहियों में जोश आ गया कि अपने जल्दी से जल्दी कालिंजर जीतना है ना? और इसमें शेरशाह का एक बेटा भी था। शेरशाह का बेटा था, उसका नाम था इस्लाम शाह ना, आगे अभी तो इस्लाम खान था, बाद में इस्लाम शाह के नाम से वो शासक बनेगा। शाह शासक बनने के बाद लगता है। तो इस्लाम शाह जो है वो इस अभियान को आगे लीड करता है कि अब दीवारें तो तुम पड़ी रहने दो, अपने सीधा तोड़ेंगे दरवाजा। तो पहले दरवाजे पे क्यों नहीं आक्रमण करते थे? दरवाज़ों पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, दरवाजे पे आक्रमण करना मतलब सीधे सुसाइड करना। तो सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ वहीं होती थी, तेल के कड़ा, और जब सबसे बढ़िया तीरंदाज वहीं होते थे, तो दरवाज़ों पे जो है इनका पूरा फोकस रहता था। पर अब के मरेंगे तो मरेंगे, जब पिताजी जा रहे हैं तो अपने जी के क्या करेंगे, तो उन्होंने पूरे जोश से दरवाजे पर आक्रमण किया, दरवाज़ा तोड़ दिया गया। शेरशाह की सेनाएँ कालिंजर के अंदर एंटर हुई, बच्चे-बच्चे को ढूँढ-ढूँढ कर मार डाला गया, और इस तरह से जो है कालिंजर पर शेरशाह का अधिकार हो गया। और शेरशाह को फिर आकर बताया गया कि अब आप शांति से जा सकते हैं, कालिंजर हमने जीत लिया, और शेरशाह ने फिर राहत की अंतिम सांस ली। इस तरह से शेरशाह की मृत्यु हो गई।